कढ़ाइयों का नाम जब भी आएगा कराची वाले सबसे पहले हाथ उठाएंगे। इसी वजह से लोग दूर दूर से सफ़र करके कराची हाईवे आते हैं। कराची हाईवे आज से कई अरसा पहले बिल्कुल वीरान हुआ करता था, लेकिन एक के बाद एक रेस्टोरेंट ने यहाँ कदम जमाना शुरू किए। कराची के लोगों ने इनका खैर मकदम किया और इन कई रेस्टोरेंट्स के दरमियान 16 साल पुराना नाम उस्मानिया रेस्टोरेंट का है। उस्मानिया का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो है यहाँ का बलोची टिक्का। और अगर आपने उस्मानिया का बलोची टिक्का नहीं खाया तो आपके जायके का सफ़र अभी शुरू हुआ ही नहीं। क्या बात है। तो आइए आज मसाले में लिपटे हुए बलोची टिक्के का आपको सफ़र करवाता हूँ। मैं हूँ इस कहानी का अफसाना निगार। मेरा नाम है नोमान कातियार। कराची हाईवे पर गाड़ी का सफ़र कितना सुहाना लगता है। खामोश रात का सफ़र और साइडों में आते छोटे बड़े रेस्टोरेंट किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इस मंजर का नक्श बताते हुए हम पहुंच गए उस्मानिया। इस बड़े से बोर्ड ने हमें अंदर आने की दावत दी। दरवाजे के अंदर आते ही यहाँ का मंजर बिल्कुल मुनफरिद था। ये इनका एंट्रेंस था। काफ़ी गाड़ियाँ एंट्रेंस पर लगी हुई थी। धुंधले शीशे से आपको नज़र आने वाली ये गाड़ियाँ यहाँ का जायका बता रही हैं। अंदर आते ही हवा में इनके खानों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मेरे दोस्त गए एक तरफ और मेरे पैरों ने रुख किया बावर्ची खाने की तरफ। बावर्ची खाने के शुरू में ही मैंने देखा कि मटन का ताज़ा गोश्त कट रहा था और यहीं से गोश्त कट कट कर बावर्ची खाने में लाया जाता। बगैर सर उठाए ये कसाई अपने काम में मसरूफ थे। बावर्ची खाने में दाखिल होते ही यहाँ काफ़ी कढ़ाइयों को बनते देखा और यहाँ कम से कम 8 से 10 लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले हिस्से में तैयार हो रहा था बलोची टिक्का और बलोची टिक्का खुद 2 हिस्सों में तैयार होता है। सबसे पहले हिस्से में तेल के अंदर मिर्चों का रक्स हो रहा था और पूरे कढ़ाई में सिर्फ हरियाली नजर आ रही थी। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का जैसे ही पेस्ट डला तो खुशबू आज़ाद सी हुई। इस कढ़ाई में जब मुकम्मल होगा ये अदरक लहसुन और मिर्ची का मिलाप तो ये इस तरीके से अपनी शक्ल बदल लेगा। दूसरी जानिब मुर्गी को तेल में तैयार किया जाएगा। ये हैं उस्ताद परवेज जो इस डिश के बानी हैं। दोनों जायकों को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। तो सबसे पहले ये बलोची टिक्का यहाँ से ले रहे हैं। याद देखिए ये है बलोची टिक्का। ठीक है। और ये क्या डाला आपने? ये है कढ़ाई मसाला। मसाला कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला है। ठीक है। ये हमारा अपना मिक्सचर मसाला। मिक्सचर मसाला। ठीक है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मिर्चें भी डाली हुई है हरी इसमें। मिर्ची भी। ठीक है। अभी ये हो गया इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश और ये हो गया लेमन जूस। ठीक है। ये पहले आपने धनिया पुदीना डाला और अब आपने ये इसमें लेमन डाल दिया। ये रेल लेमन। ठीक है। ये रेडी हो गया। रेडी हो गया। खुशबू के इस मैदान में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊं। एक चूल्हे पर चिकन कढ़ाई चमचे के इशारे पर नाच रही थी। दूसरी तरफ यहाँ एक और दिल अजीज यहाँ का बहुत ही मशहूर दाल मखनी चूल्हे पर तैयार थी। दाल पर पनीर मजे से बैठे हुए धनिये का इंतजार कर रहा था। इसके बाद दाल को इसकी मंजिल की तरफ पहुंचा दिया गया। एक बावर्ची ने मुझे इशारा किया तो मैं उसकी तरफ चला तो मैंने देखा एक कढ़ाई ने अपने अंदर मखनी कढ़ाई को मेहमान बनाकर रखा हुआ है और इसके ऊपर लाकर रख दिया गया पनीर का एक टुकड़ा। इसी तसलसल से खाने तैयार होते और आगे परोस दिए जाते। वेटर्स यहाँ इंतज़ार ऐसे करते जैसे गोरी अपने साजन का।
बावर्ची खाने से तैयार हो होकर खाना इनको दिया जाता। ये सारे ऑर्डर्स यहाँ से तैयार करके लोगों को पहुँचाते जो यहाँ खाने के लिए आए हुए हैं, और ये सिलसिला यहाँ जारी रहता। एक के बाद एक आता, अपना ऑर्डर लेता और आगे पहुँचा देता। अच्छा, ये ज़रा बताएं इसमें क्या सिस्टम होता है, आप कहाँ से बनवा के लाते हैं ये? टोकन हाँ, ये टोकन टोकन ये ऐसा होता है, बंदा बना कर देता है। टोकन से ही माल मिलता है अंदर। टोकन से मिलता है, आप टोकन पे ही चलते हो? ये टोकन देकर माल उठाएंगे। तो आपको क्या पैसे देने पड़ते हैं? वैसे टोकन पैसे ही दे दिए। अच्छा, टोकन दे दिया, पैसे दे दिए, और फिर पैसे कैश आप उठाते हो, कौन उठाता है? कैश हम ही लेंगे, टेबल से हम लेंगे, फिर लेकर जाएंगे काउंटर पे। अच्छा, पर्ची ये भाई बनाते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पर्ची बनाते हैं, और यहाँ से आप सारा ऑर्डर कलेक्ट करते हो। रोटी वहाँ से लेते हो? अच्छा, तो रोटी वाले को भी आप देते हो? रोटी वाले को टोकन नहीं देते हैं, नहीं देते। रेट का हिसाब होता है। ठीक, ये भाई की दाल फ्राई है, ये लेकर जा रहे हैं, और आगे बाकी इनका ऑर्डर। और क्या ऑर्डर में आपके? आधा किलो चिकन कढ़ाई और दाल आधा किलो चिकन कढ़ाई और दाल। ये मछली लेकर आ गए। आप अकेले उठा लोगे भाई सारा ऑर्डर? लड़के बुला लूँगा। लड़के बुला लोगे? लेकिन अभी कहानी बाकी है। आइए अब चलते हैं इनके बारबेक्यू के सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं इनका बारबेक्यू किस तरीके से तैयार होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बारबेक्यू के कारीगर ने मुझे कहा कि आइए मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। ये मछली है इम्पोर्टेड वाली, इसको इधर हीरा भी बोलते हैं, बंगश भी बोलते हैं। ये आती है वियतनाम से, डब्बों में कार्टनों में पैक आती है। और हमारे पास है सुरमई मछली, लेकिन अभी तक आई नहीं है, मच्छी वाला लाया नहीं है। और ये हमारे पास चिकन नमकीन पड़ा हुआ है, ये वाला। और ये चटपटा है, चिकन चटपटा है। चिकन चटपटा? हाँ, ये चटपटा बूटी है, ये नमकीन बूटी है। चिकन नमकीन मलंगी ये वाला है। ये फिश है, यही वाली फिश है ये। हाँ, बंगश है यही वाली। हाँ, ये हाफ फ्राई हुआ, ये हाफ फ्राई हुआ। हाँ, चलाते रहेंगे। ये हमारे पास जो है बीफ बिहारी बूटी है, बीफ बिहारी है। और ये मलाई बूटी है, ये मलाई बूटी है। और ये चिकन बूटी है, ये भी मलाई बूटी है। ये मलाई बूटी है और ये बीफ बिहारी बूटी है। और ये चिकन टिक्के हैं हमारे पास। ये हैं झींगे, झींगे ये ग्रिल भी होते हैं और कढ़ाई भी बनती है। ये कैसे अभी फ्रेश है ये? हाँ हाँ, फ्रेश है, फ्रेश नहीं, कुछ भी नहीं, बर्फ़ है ये बिल्कुल। अच्छा, ये सारा आपका एक ही दिन में सब निकल जाता है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सारा निकलता है माशाल्लाह। 5 से 6 से ये रेशमी कबाब है। ये जो है ना रेशमी कबाब है, ये कच्चा है, ये हाफ डन है। और ये बीफ गोला कबाब है। ये बीफ गोला कबाब है। और अल्लाह आपका भला करे, ये जो है ना बीफ बिहारी बूटी है, ये ली। ये भी सब हाफ डन है? हाँ, ये भी हाफ डन है। और ये चिकन बिहारी है। और ये मलाई बूटी हाफ डन है। ये भट्टी है, कोयले की भट्टी बनाई हुई है, सेठ ने खुद ही बनाई हुई है। अंदर से इसमें ईंटें लगी हुई है, ईंटें। हाँ, बीच में कोयला भी ज़ाया भी नहीं होता। कोयले इसमें डालते हैं अंदर। यहाँ से निकाल के आप फिर यहाँ हाँ, बेलचे से निकालते हैं, इधर डाल दें, ये निकालते हैं। अभी सफ़र थमा नहीं था और इस जायके को जो तसल्ली बख्शती है वो चीज़ थी यहाँ का रोगनी पराठा जो तंदूर में बन रहा था। सफ़ेद रंग की ये दीवारें जर्द हो चुकी थी और टूटी हुई गुलाबी रंग की शतरंग नुमा टाइल्स के दरमियान तंदूर पर रोटी बनाते हुए ये कारीगर काफी मसरूफ थे। पेड़ा उठाते और इस पर तेजी से हाथ चलाकर इसको गोल करते, इसके बाद दोनों हाथों से इसको कलाबाजियां देते तो ये पतला हो जाता। इसके बाद कपड़े के बने हुए फरमे पर गोल रोटी रखते और इसको जलते हुए तंदूर में बिठाकर आ जाते।
और ये इसको जब तक बाहर ना निकालते जब तक इस तंदूरी पराठे का जायका बाहर ना आ जाता। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता और हजारों पराठे इसी तरह ही बनते। ये पराठा इतनी आसानी से नहीं बनता। अभी इसकी तैयारी के जौहर आपको दिखाने हैं। सबसे पहले यहाँ के इंचार्ज ने मुझे बुलाया और जो घी इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो दिखाया। इसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाया। एक कारीगर ने रखे हुए पेड़ों को हटाना शुरू किया। इसके बाद एक पेड़ा लेकर इसको बनाना शुरू किया। पहले पेड़े को चपटा किया, इसके बाद पूरे चपटे पेड़े पर घी की लकीरें खींच डाली और एक उंगली से इसको बीच से काट दिया और फिर इसको घुमाना शुरू किया और दोबारा इसको पेड़े की शक्ल दे दी। सफेद आटे से खेलता हुआ ये कारीगर आज का नहीं 10 साल का तजर्बा रखता था। इस तरह से बनता है ये तंदूरी पराठा। तो भाई आप देखें कि ये इनका पेड़ा है, ये पट्टे पे लगाए हुए इन्होंने पेड़े। 500 पेड़े जो है ना एक पट्टे पे लगते हैं और इस तरीके से इनके ये तकरीबन 6-7 जो है ना पट्टे लगे हुए हैं। यानी कि एक वक्त में ये तकरीबन 3-3.5 हज़ार पराठे बनते हैं। ये तंदूरी पराठा है। और इस सेशन में काम करने वाले तमाम लोग अपने कामों के अंदर मसरूफ थे। पूरे उस्मानिया को कवर करने के बाद अब मैं थक चुका था और भूख ने बर्दाश्त का दामन छोड़ दिया था। मैंने थोड़ा थोड़ा सब प्लेट में रख लिया। मैं आपको ब्रेन मसाले का दीदार करवाता हूँ। ब्रेन मसाले में मसालों की रंगोली खेली गई थी। इसके बाद जो मछली ली मैंने वो वियतनाम की थी। जायका इसका बहुत ही आला था। ये बाकायदा इम्पोर्ट हो रही है और इम्पोर्ट होकर इनके पास आ रही है वियतनाम की मछली। नाम मैं भूल गया इसका फिश का। मछली तो बहुत ही उम्दा है भाई। इतनी नर्म और मुलायम थी कि आपको बता ही नहीं सकता। इसके बाद हरदिल अजीज बलोची टिक्का, उस्मानिया की किंग डिश। इस पर धनिए की चादर और अंदर से मसाले से ढकी हुई चिकन की बोटियां चिल्ला चिल्ला कर अपना पता उस्मानिया हाईवे बता रही थी। इस पर मिर्चे का जायका क्या बात है। तो मसाला है ना ये अलग बनता है मिर्ची के साथ और ये जो मुर्गी है ये अलग से तैयार होती है। उसके ऊपर फिर धनिया डालकर और ये देते हैं। साथ रखा रायता जिसमें टमाटर और खीरा अंदर से झांक रहे थे। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। इसमें जो इस साथ में जो खीरा कटा हुआ है रायता इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। हम जाहिर सी बात है अब बहुत 50 चीज़ें तो नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, तो बहुत सारा माल बन रहा है। तो हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की जिसमें फ़िश की है, बलोची टिक्का है और ये ब्रेन मसाला। तो सारी चीज़ें जो है ना ऑलमोस्ट बहुत ही VIP हैं। अगर आप आते हैं दोस्तों को दावत देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, थोड़ा सा दूर भी अगर आप कराची से निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट का जो है वो टाइम लगता है। 100 पे गाड़ी चलाते हैं। तो भाई बहुत ही शानदार है। अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। और ये था वो तंदूरी नान जो मैंने आपको दिखाया। बहुत ही खस्ता और अंदर से निकलता घी अपना जायका खुद बता रहा है। इस तरह से हमारे जायके का सफ़र पूरा हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। खुदा हाफिज़।